नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर और इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो आपका सभी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को याद रखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें क्वेश्चन नंबर के साथ कॉमेंट कर देखिए। आज का पहला प्रश्न पूछा गया कि एक नर हार्मोन है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन एक नर हार्मोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, टेस्टोस्टेरोन। यह दोस्तों नर हार्मोन है और यह हार्मोन नरों में, ठीक है, यानी कि नर में अंडकोश में, ठीक है, और मादा में अंडाशय में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में अंडकोश में और मादा में अंडाशय में स्रावित होता है। इस हार्मोन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C19 यानी कार्बन 19, हाइड्रोजन 28 और ऑक्सीजन 2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी से संबंधित देखिए इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। इस हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रासायनिक सूत्र यह भी याद रखिएगा कि यह हार्मोन जो नर में है वो कहाँ स्रावित होता है और मादा में कहाँ स्रावित होता है। ठीक है, तो नर में होगा अंडकोश में स्रावित होता है और मादा में अंडाशय में स्रावित होता है। ठीक है, तो जो भी बेसिक बताए हैं वो सभी को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, तो दोस्तों फूल में नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, एड्रिनल और अग्नाशय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, अग्नाशय। ठीक है, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसंरक्षण करता है। ठीक है, ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है। ऑप्शन है टीबी, मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया होगा। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और इससे संबंधित दोस्तों एक और पॉइंट बता रहे हैं जिससे भी याद रखिएगा कि रक्त में यदि 20 ग्राम से अधिक आयरन हो जाता है तो उस इंसान को दोस्तों हीमोक्रोमेटिक रोग का असर नजर आता है। ठीक है, यदि कोई भी मानव का रक्त में 20 ग्राम से अधिक आयरन हो जाता है तो उसके शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग का असर नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये जो बताए हैं बेसिक आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छठा क्वेश्चन में है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए में है द्रुमिका, स्नेप्स, एक्सॉन और ऑप्शन डी है आवेग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा स्नेप्स होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो स्नेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, कौन रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मधुमेह रोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ग्वाइटर अथवा पनपता है। तो दोस्तों ग्वाइटर जो है वो किसके कमी के कारण पनपता है, चीनी के, आयोडीन या रक्त या मोटापा के कारण।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आयोडीन के कारण ग्वाइटर पनपता है। और यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों आयोडीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको बता रहे हैं, तो आप उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों हार्ट संबंधित भी बीमारी हो सकता है। आयोडीन की कमी से महिलाओं के शरीर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आयोडीन की कमी से दोस्तों, जो महिला के शरीर में आयोडीन की कमी है, वो महिला के प्रेग्नेंट होने की संभावना जो है दोस्तों, वो 46% कम होती है, ठीक है। तो जो महिला के शरीर में आयोडीन की मात्रा अधिक, आयोडीन की कमी है, तो वो महिला को दोस्तों प्रेग्नेंट होने में 46%, यानी समझिए दोस्तों लगभग 50 के आसपास में है, यानी कि 50% कम चांस होता है प्रेग्नेंट होने का, ठीक है। तो ये सब देखिए आपको 12th में पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, तो अभी नहीं, 12th वाला क्लास में हम आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो कवक में दोस्तों पोषण की मृतजीवी है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मृतजीवी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 काफी आसान क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है वो किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। तो इसका रंग कैसा होगा, तो हरा होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में पूछा गया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन में देखिए डेंगू उत्पन्न करने वाला और एक मलेरिया उत्पन्न होने वाला, ठीक है। यह दोनों क्वेश्चन में अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो शुद्ध जल में आपका पनपता है। जैसे कूलर वगैरह में जो जल डाला जाता है, उस जल से डेंगू उत्पन्न होने की संभावना बनते हैं, ठीक है। और मलेरिया जो उत्पन्न होता है वो गंदा जल में, जैसे नाली वगैरह हो गया, ये सब जल से मलेरिया मच्छर जो है उत्पन्न होता है। और डेंगू जो होता है वो शुद्ध जल से ही पनपता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि डेंगू पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन है वमन, और ऑप्शन बी है चबाना, और ऑप्शन सी है लाराना, और ऑप्शन डी है हृदय का धड़कना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चबाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो जिन प्रक्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रिया आपसे पूछा गया है ना, तो अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन है कि जिन प्रतिक्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया कौन इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन बी चबाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। कच्चे फल को पकाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो एथिलीन का किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एथिलीन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों मस्तिष्क का वह जो भाग आपका है मेंडुला है, ठीक है। मेंडुला जो है यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। यदि इस पर चोट लग जाती है मेंडुला पर, यह आपको याद रखिएगा कि मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो मेंडुला है। यदि इस पे चोट लग गया दोस्तों, तो वह जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला करता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं मूवी वगैरह देखते होंगे, जब पीछे से मार देता है दोस्तों तो या तो मृत्यु हो जाता है, ज़्यादा कस के मारता है तो, या थोड़ा स्लो मारता है तो वो बेहोश पड़ जाता है, ठीक है। तो इस पर यदि चोट लगता है ना तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये हृदय, ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नेफ्रॉन होगा, ठीक है, डायलिसिस थैली। चलिए आगे बढ़िएगा, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में पूछा गया कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड यह किस तरह का रसायन है। ऑप्शन है ऑक्सीजन की तरह,
सॉरी ऑक्सीजन है ऑक्सिन की तरह, और ऑप्शन बी है जिब्रेलिस की तरह, ऑप्शन सी है साइटोकिनिन की तरह, और ऑप्शन डी है वृद्धि रोधक की तरह, यानी कि वृद्धि को रोकने की तरह। ठीक है, वृद्धि को रोकने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन होगा वृद्धि रोधक। ठीक है, यह वृद्धि रोधक एसिड है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन वृद्धि रोधक। जैसे हम जो पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो उसको रोकने में उसको रोकता है, तो वो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड यदि आपको शरीर में भी, जिसका भी शरीर में रहेगा तो उसको वृद्धि होने में रुकावट डालेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, पूछा गया है कि बीज हरित पौधे के उत्पादक में सहायक होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो बीज हरित पौधे के उत्पादक में जो सहायक होते हैं ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन डी ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी या दोनों ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, कोई सा बुक में दोस्तों सिर्फ अंतःस्रावी रहेगा, लेकिन नहीं, बाह्यस्रावी से भी आपका हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से कि इसका सही आंसर जो होगा वो दोनों अंतः और बाह्य दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। हाइड्रा दोस्तों एक जलीय जीव है। ठीक ना, तो देखिए गूगल पर सर्च मारिएगा हाइड्रा तो इसका इमेज आएगा। देखिएगा जिस तरह से घास वगैरह जो नहीं होता है वो उसी तरह का आपका जलीय जीव ये है। तो हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्श। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क होगा। ठीक है, तंत्रिका वाक्य पाया जाता है, मुख पाया जाता है और स्पर्शक पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप है दोस्तों वो कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। ऑप्शन है पादप, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों ये रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सभी का हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। यदि आप वह पहला चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसमें हम एनसीईआरटी जो बुक में दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को उसमें हम आंसर बताए। ठीक है, उस वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में आपका वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, कोशिका, मस्तिष्क, केशुरकदंड और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केशुरकदंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, सोचने के लिए, हृदय संपन्न के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन जो डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकिनिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, साइटोकिनिन होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये पौधे में जो हार्मोन है वो 5 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, पौधे में हार्मोन 5 प्रकार का पाया जाता है। पहला जो हो गया ऑक्सिन हो गया, दूसरा हो गया जिब्रेलिक अम्ल हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका यहाँ पे भी बताया है सो हो गया साइटोकिनिन, और जो आपका चौथा हो गया है इथाइलिन, और पांचवा जो है एबिसिक अम्ल हो गया। यह सब जो है 5 हार्मोन है वो पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। तो पांचों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, इसके जगह आपसे ये भी पूछ सकता है, ऑक्सिन भी दे सकता था। ठीक है, साइटोकिनिन की जगह आपका ऑक्सिन भी दे सकता था। तो 5 याद रखिएगा, तब आपका जो है कि क्वेश्चन किसी तरह से पूछेगा तब उसका सही आंसर बता पाइएगा।
चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 में आइएगा। 25 में है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में दोस्तों विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वह तंत्रिका रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन सी, तंत्रिका रसायनों दोनों के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन, एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है? एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटी डायरेटिक हार्मोनिक। ठीक है, तो इसका जो स्थापित है वो कौन करता है? तो पीयूष करता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पीयूष होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन एक प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक, आंखों का झपकना, या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो सभी होगा। निम्नलिखित में कौन एक प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक, आंखों का झपकना, ये सब जो है ईटीसी और बहुत सारा है, वो सभी जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? तो अंडाशय को ही मादा ग्रंथि कहते हैं। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दृघन द्वारा तेने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि पौधे में कितने, तो 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कौन कौन? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिस और ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन। तो यह सभी जो हार्मोन है दोस्तों वो पौधे को जो विभाजन में मदद करेगा, उसका बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका विभाजन, ठीक है, और कोशिका दीर्घन यानी उसको बढ़ने, तने उने को बढ़ने में जो पेड़ पौधा का है वो कौन हार्मोन सहायक करेगा? तो वो जितने भी 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं वो सभी हार्मोन सहायक करेगा। तो इसमें से तो आपका 3 हार्मोन दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। ठीक है, जो हम 5 बताए हैं वो सभी को आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का वितरण प्रारोह के किस भाग की होती है? तो छाया वाले भाग की ओर होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, छाया वाले भाग की ओर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? यानी कि इनमें से किसका होना आवश्यक है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा आयोडीन का होना, यानी कि थायराइड ग्रंथि तथा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में इनमें से आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि उच्च स्तरीय जंतुओं को तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों उच्च स्तरीय यानी कि ऊंचा बड़ा जंतु जो है उसके तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी के द्वारा उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो दोस्तों कैल्शियम में, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित, ठीक है, वो किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित पैराथायराइड स्रावित ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए पूछा गया है कि पौधों में समन्वय होता है। तो दोस्तों पौधों में समन्वय जो होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर रासायनिक विधि के द्वारा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुच्चय समायोजन हेतु यंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा समन्वय कहलाता है। ठीक है, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा करना कार्य समावयन कहलाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 36
36 में पूछा गया है कि निस्सला कनिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में या न्यूक्लियस में। ऑप्शन डी है नभ समय में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन बी न्यूरॉन में हो जाएगा। ठीक है, निस्सलन कनिकाएं न्यूरॉन में पाया जाता है, इस ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह ग्रंथि पिट्यूटरी है। ठीक है, कौन है, पिट्यूटरी है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़िएगा 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि कलियों में वृद्धि और बीजों में अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों कलियों यानी कि कनी वगैरह जो है टहनी, उसको वृद्धि और बीज के अंकुरण को रोकने वाला जो हार्मोन है वह हार्मोन कौन है, तो एब्सिसिक एसिड है, जो इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ए में दिया गया है एस्ट्रोजन LH, ऑप्शन सी में है FSH और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा FSH, यानी कि फोलिकली स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की विषरण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टेस्टोस्टेरॉन होगा। ठीक है, विषरण द्वारा स्रावित हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, इसका आंसर ए होगा। तो दोस्तों बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर का जितना भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सभी प्रश्न का वीडियो बना के हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करती हैं। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, या हमें आप व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर आप हमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर फुल डिस्कस करके आपको बता सके। ठीक है दोस्तों, यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुआ हो तो दोस्तों इसी तरह का आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।